हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवरेज एक फंक्शन के बारे में। कि पहले समझते हैं एवरेज और एवरेज, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आप एवरेज फॉर्मूला यूज करो तो आपको नॉर्मल एवरेज निकाल कर देगा। बट अगर आप किसी कंडीशन के बेसिस पे एवरेज निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कैटेगरीज है: फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर आपको फर्नीचर कैटेगरी की जो सेल्स है उसका एवरेज निकालना है, तो पहले आप फर्नीचर को फ़िल्टर करके उसके डेटा को सिलेक्ट करोगे, देन इसके बाद आप एवरेज निकाल पाओगे। बट ऐसा करने के बजाय एवरेज एक फॉर्मूला यूज़ करोगे तो बिना फ़िल्टर लगाए आप ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का सिंटैक्स देखते हैं। इक्वल्स टू एवरेज इफ, सबसे पहले रेंज, ये रेंज है जहाँ पर कंडीशन चेक होगी। फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर का चेक करना है तो यहाँ पे मैं कैटेगरी की रेंज सेलेक्ट करूँगा। क्राइटेरिया जहाँ पे हमें कंडीशन डालना है, एंड एवरेज रेंज, इसमें हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमें एवरेज निकालनी है। फॉर एग्जांपल सेल्स, क्वांटिटी या फिर प्रॉफिट। तो अब अगर मुझे एवरेज निकालनी हो उन सेल्स की जिसमें सेल्स 1000 से ज़्यादा है, तो उसमें हम फॉर्मूला एंटर करेंगे। इक्वल्स टू एवरेज विथ ब्रैकेट ओपन करके इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में डबल कोट्स में ग्रेटर देन 1000 डबल कोट्स, कॉमा, एवरेज हमें किसकी निकालनी है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये आया है 2115। चलिए चेक करते हैं। आप इसमें फिल्टर लगाया, नंबर फिल्टर ग्रेटर दाम, यहाँ पे हम डालेंगे 1000 एंड ओके। तो अब इसने मुझे सारे 1000 के ऊपर जो वैल्यूज है वो दे दिया है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो एवरेज है इसका 2115.74, एंड सेम उसने मुझे यहाँ पर निकाल के दिया। इसी तरह से आप क्वांटिटी की भी एवरेज निकाल सकते हो, कोई भी कंडीशन के बेसिस पे प्रॉफिट का निकाल सकते हो। एंड अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला एंटर करना है। इक्वल्स टू एवरेज विथ ब्रैकेट को कम करके रेंज में हम कैटेगरी के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं डबल कोट्स में टेक्नोलॉजी लिख सकता हूँ, कॉमा, एवरेज रेंज, उसमें हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये आया है 452.70। दूसरा तरीका है इक्वल्स टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन करके कैटेगरी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, यहाँ पे हम डबल कोट्स में टेक्नोलॉजी लिखने के बजाय अगर टेक्नोलॉजी को हम किसी और सेल में लिखते हैं एंड इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये होगा सेल रेफरेंस देना। इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा, एवरेज रेंज सेल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू सेम है। और अगर चेक करना हो तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करो एंड इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे 452.70 यहाँ पे एवरेज निकाल के आ गया हो। एंड अगर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जगह पे फॉर रिएक्चर करता हूँ तो आप देखोगे सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज हुई है, ये नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेम रेफरेंस दिया है एंड यहाँ पर मैंने मैनुअली टेक्नोलॉजी लिखा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।